ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एग्जाम्पल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 21 की. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 1. दैट इज 21.1. स्टेटमेंट इज फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस. द एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इज 3.3435 इंटू 10⁻⁻27 kg. हमारे पास एक ड्यूट्रॉन गिवन है जिसके न्यूक्लियस का मास हमें जो है वो नॉन है. हमें इसके लिए मास डिफेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो निकालनी है. So students, let's start with the given data. सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं mass of ड्यूट्रॉन और इसको md का नाम दे देते हैं. that is कितना है 3.3435 इंटू 10⁻⁻27 kgs. ठीक हो गया. हमें फाइंड क्या करना है, mass डिफेक्ट, ठीक है, यानी डेल्टा एम. और दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं किस चीज़ को, डेल्टा एम को, यानी मास डिफेक्ट को. सो मास डिफेक्ट फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो वो हमने स्टडी किया हुआ है. इक्वल था डेल्टा एम इज़ इक्वलेंट टू जी एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस किसके, मास ऑफ द न्यूक्लियस के. सो मास ऑफ न्यूक्लियस यहाँ हमें ड्यूट्रॉन की फॉर्म में गिवन है तो उसको हम ले लेंगे. ठीक हो गया. Z यहाँ पे जो है वो कितना है, ड्यूट्रॉन है. ठीक है, तो Z यानी ड्यूट्रॉन हम लिखना चाहें तो हाइड्रोजन के लिए ले लें तो यूँ लिखा जाता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है. और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो स्टूडेंट्स हमें पता है कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. इसी तरह A माइनस जी, A 2 है यानी 2 माइनस 1 अगेन 1 आएगा. और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ न्यूट्रॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं. इट मीन्स कि मास ऑफ न्यूट्रॉन भी जो है वो कितना आएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg माइनस md के, जो कि हमने कितना लिखा है 3.3435 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वलेंट है. सो यहाँ से अगर हम डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो वी विल गेट द रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 इंटू 10⁻⁻30 kg. ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाती है हमारी मास डिफेक्ट की वैल्यू. अब अगर हमें जो है वो फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी, सो स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वलेंट होती है, वो होती है E इज़ इक्वलेंट टू, या आप यूँ लिख लें, डेल्टा एम सी स्क्वायर के. ठीक है, इसी चीज़ के इक्वलेंट आती है. डेल्टा एम हमने अब ऊपर निकाला और C स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 3.0 टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी 3.6 इंटू 10⁻⁻13 जाउल. अब ये जो एनर्जी हमने निकाली है ये है जाउल्स में, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को सिंपली डिवाइड करवा देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से. सो वी विल गेट द एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और वैल्यू कितनी आ जाती है, तकरीबन 2.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको हम मेगा लिख सकते हैं. सो 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आ जाती है. नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 3. स्टेटमेंट है हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 3 की. पहले इसको चले रेस कर लेते हैं हम. ओके, तो
एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। स्टेटमेंट रीड करते हैं सबसे पहले। हाउ मच एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाय द मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम हु रिसीव्स अ लेथल होल बॉडी इक्विवेलेंट डोज ऑफ 400 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ लो एनर्जी न्यूट्रॉन फॉर विच RBE फैक्टर इज़ 10। एक पर्सन है जिसका वेट जो है वो 80 kg है, उसने जो है वो फुल बॉडी में जो इक्विवेलेंट डोज एब्जॉर्ब की है वो 400 ग्राम की इक्विवेलेंट है और RBE फैक्टर जो है उसके लिए तकरीबन 10 गिवन है। सो वी राइट विद द गिवन डाटा। मास ऑफ मैन कितना है, 80 kg है, ठीक है, इसको यूँ लिख लें। नेक्स्ट जो है वो RBE फैक्टर है और वो कितना गिवन है हमें 10। इक्विवेलेंट डोज गिवन है, ठीक है, इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू हमें गिवन है 400 ग्राम। इस तरह से हमें क्या बताना है, हमें फाइंड आउट करनी है कितनी एनर्जी जो है इस पर्सन ने एब्जॉर्ब की है, यानी एब्जॉर्ब डोज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो एब्जॉर्ब डोज फाइंड करने का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो ये है, D इज़ इक्विवेलेंट टू, ये एब्जॉर्ब डोज है, ये इक्वल होता है किसके, इक्विवेलेंट डोज डिवाइडेड बाय RBE फैक्टर। सो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लिख लें इक्विवेलेंट डोज हमारे पास जो है वो कितनी है, सो उसकी वैल्यू हमें 400 ग्राम गिवन है, ठीक है, और RB फैक्टर 10 है। रैम को हम कन्वर्ट करवा सकते हैं सेवरेट में बाय मल्टीप्लाइंग 0.01 ओवर 10। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 0.4 का। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और कि जो हमारे पास होती है ना आप ये ले लें कि सेवरेट डिवाइडेड बाय RBE फैक्टर, ये जो यूनिट्स देते हैं ये हमें ग्रे के यूनिट्स मिलते हैं। सो जो एब्जॉर्ब डोज हमें मिलेगी वो किस यूनिट्स में मिल जाएगी, ग्रे में, ठीक है। सो ये हमने एब्जॉर्ब डोज तो निकाल ली, सही है। अब एब्जॉर्ब डोज जो है वो अगर हमें टोटल एनर्जी टोटल बॉडी की निकालनी है तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय द मास, जो कि कितना है 0.4 ग्रे इंटू 80 kg। स्टूडेंट्स ग्रे जो है ना वो इक्वल होता है 1 जाउल पर kg के, तो यहाँ अगर हम लिख लें जाउल पर kg इंटू 80 kg, सो ये kg इससे कैंसिल और बाकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो एब्जॉर्ब डोज की वैल्यू आएगी वो आती है तकरीबन 32 जाउल की फॉर्म में। सो ये हमारी टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी जो है वो आ जाती है और ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 21.3।